नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। कबाड़ के गोदाम में कटर इस्तेमाल के वक्त दर्दनाक हादसा। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के तहत सन सिटी रोड पर एक कबाड़ के गोदाम में हुए धमाके में एक प्रवासी मजदूर की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से झुलस गया है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब कबाड़ के गोदाम में प्रवासी कामगार गैस कटर से टैंकर को काट रहा था। इसी बीच अचानक जोरदार ब्लास्ट हुआ और काम कर रहे दोनों कामगार बुरी तरह से झुलस गए। हादसे में झुलसे हरिहर मेहता और श्याम सिंह दोनों कामगारों को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत देखते हुए चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया गया, जहां पर एक गंभीर रूप से घायल कामगार ने दम तोड़ दिया, जबकि दूसरा घायल उपचाराधीन है। पुलिस ने हादसे के संबंध में मामला दर्ज करने के साथ साथ जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। अगली खबर है, गैस सिलेंडर पर हार चढ़ाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को बढ़ती महंगाई के विरोध में शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर पर हार चढ़ाकर नारेबाजी की। कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने केंद्र सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी दर प्रतिदिन बढ़ रही है, केंद्र सरकार हर मोर्चे पर विफल हुई है, रोजमर्रा की चीजों के दामों में आग लगी हुई है, पेट्रोल डीजल के दामों पर भी सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, हर रोज पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस दौरान कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और कांग्रेस विधायक अनिरुद्ध सिंह और हर्ष महाजन उपस्थित रहे। अगली खबर है, सरकार की घोषणा से बड़े कैडर पर मार। प्रवक्ताओं के मुख्याध्यापक बनने के लिए एक विकल्प करने की घोषणा का विरोध होने लगा है। बुधवार को हिमाचल प्रदेश विज्ञान अध्यापक संघ का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र ठाकुर की अध्यक्षता में शिक्षा सचिव से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा सचिव को बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा अपने बजट भाषण में 26 अप्रैल 2010 के बाद टीजीटी से पदोन्नत हुए प्रवक्ताओं को एक मुश्त मुख्याध्यापक बनने का विकल्प देने की घोषणा की थी। इस घोषणा से प्रवक्ताओं के कैडर को नुकसान होगा। नरेंद्र ठाकुर ने बताया, यदि 26 अप्रैल 2010 के बाद पदोन्नत प्रवक्ताओं के लिए मुख्याध्यापक बनने के विकल्प को एक मुश्त बहाल किया जाता है तो लगभग 25 वर्षों से मुख्याध्यापक के पद पर पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे टीजीटी अध्यापकों को इसका नुकसान होगा। अगली खबर है, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी शुक्ला के सामने खुलकर आई गुटबाजी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला के सामने बुधवार को खुलकर गुटबाजी सामने आई। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने बैठक से कन्नी काट ली। चुनाव समिति की बुधवार को राजीव भवन में हुई बैठक में सभी 42 सदस्यों को मौजूद रहने के फरमान दिए थे। कमेटी की सदस्य विधायक आशा कुमारी, हर्षवर्धन चौहान, अनिरुद्ध सिंह, रोहित ठाकुर और सुखविंदर सिंह सुक्खू बैठक से नदारद रहे। इनके अलावा शिमला नगर निगम के मौजूदा कांग्रेस के 12 में से 3 पार्षद ही पहुंचे। बैठक में मौजूद पार्टी नेताओं से मालूम हुआ कि पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने जब चुनाव घोषणा पत्र कमेटी के अध्यक्ष हर्ष महाजन से पूछा कि इस कमेटी की एक भी बैठक क्यों नहीं हुई, इस पर महाजन ने भी गेंद दूसरे के पाले में डालकर कह दिया कि मुझसे यह सवाल ना पूछिए, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर से पूछें और उनके नेतृत्व में बैठक होनी है। बताते हैं कि राजीव शुक्ला मंगलवार की रात को ही शिमला पहुंचे थे। अगली खबर है, हमीरपुर की कृतिका ने पटना में जीता कांस्य। राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर के बीए सेकेंड ईयर की छात्रा कृतिका जमवाला ने पटना बिहार में हो रही जूनियर नेशनल अंडर 20 कुश्ती प्रतियोगिता में 76 किलो भार वर्ग फ्री स्टाइल प्रतियोगिता में बुधवार को तीसरा स्थान प्राप्त करके हमीरपुर जिला का नाम देश भर में रोशन किया है। कृतिका हाल ही में इंटर कॉलेज प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल और ओपन स्टेट प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल कर चुकी है। कृतिका जमवाल का खेलो इंडिया में भी चयन हुआ है। कृतिका जूनियर नेशनल और सीनियर नेशनल प्रतियोगिता में भी प्रदेश का नाम रोशन कर चुकी है। कृतिका के पिता संदीप कुमार कॉलेज के बाहर फोटो स्टेट की दुकान चलाते हैं और कृतिका ने अपनी मेहनत का श्रेय नेशनल कुश्ती कोच जॉनी चौधरी व कॉलेज शारीरिक शिक्षा प्राध्यापक डॉक्टर पवन वर्मा को दिया है। अगली खबर है, अब सरकारी राशन डिपो में मिलेगा 2 और 5 किलो का एलपीजी सिलेंडर। हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों से आकर कार्य करने वाले कामगारों, मजदूरों और अन्य लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब रसोई गैस सिलेंडर के लिए उन्हें दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
सरकारी राशन डिपों में उन्हें 2 और 5 किलो के मिनी गैस सिलेंडर बिना पंजीकरण मुहैया करवाए जाएंगे। पर्यटन नगरी मनाली में इसकी शुरुआत हो गई है। 5 किलो का नया सिलेंडर लगभग 1600 रुपये में मिलेगा और पुराना मिनी सिलेंडर करीब 600 रुपये में रिफिल किया जाएगा। प्रदेश में सस्ते मूल्य की दुकानों में मिनी सिलेंडर मुहैया करवाने को लेकर सरकार और गैस कंपनियों के बीच करार हुआ है। इसी के तहत डिपो में गैस सिलेंडर पहुंचने शुरू हो गए हैं। मनाली शहर के डिपो में एचपी गैस ने डिपो में छोटे सिलेंडरों की आपूर्ति शुरू कर दी है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें।